हर हर महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ काशी के बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या है इस मंदिर की विशेषता, आप लोग को बताते हैं और हमारे एक बड़े भाई हैं उनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। दोस्तों, अगर आप वाराणसी की गलियों में कहीं भटके हो, आप जानते हैं कि यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी छिपी है। हर गली में सदियों की आस्था सांस लेती है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहाँ स्वयं भगवान शिव के चमत्कार का प्रमाण आज भी जीवित है। बाबा तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। यह प्राचीन मंदिर वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में स्थित है। अस्सी घाट के पास गंगा के किनारे बसे इस पावन नगर में यह मंदिर बहुत ही ज्यादा भव्य नहीं दिखता, लेकिन इसकी महिमा अपार है। जैसे ही आप मंदिर के द्वार में प्रवेश करते हैं, घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और हर हर महादेव की गूंज आपको एक अलग ही लोक में ले जाती है। साल में बढ़ता हुआ शिवलिंग इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात क्या है, क्या आप जानते हैं? यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू अपने आप में प्रकट माना जाता है और कहा जाता है कि यह शिवलिंग हर साल में मकर संक्रांति के दिन एक तिल के बराबर बढ़ता है। यही कारण है कि इसका नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यह शिवलिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तब भक्तों की प्रार्थना भगवान शिव ने इसकी वृद्धि को सीमित कर दिया और तभी यह हर साल केवल एक तिल बराबर ही बढ़ता है। आज यह शिवलिंग लगभग 8 से 9 फीट ऊंचा और करीब 3 फीट चौड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कई विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। इस पावन नगरी को आधिकारिक रूप से वाराणसी भी कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। सुबह की आरती का दृश्य अत्यंत दिव्य होता है। भक्त दूध, जल, बेलपत्र और भांग अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ता हुआ गंगा जल और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को अद्भुत बना देती है। मंदिर में अधिक भीड़ नहीं होती, जिससे यहाँ शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव गहराई से किया जा सकता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से मकर संक्रांति, सावन माह, महाशिवरात्रि, इन अवसरों पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ काशी की पवित्र धरती पर और मेरे सामने एक ऐसा मंदिर जहाँ शिवलिंग हर साल बढ़ता है और यही तिलभांडेश्वर महादेव की महिमा। अगर आप कभी वाराणसी हैं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह मंदिर पर्यटन से ज्यादा श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। मंदिर की स्थापना प्राचीन और पारंपरिक है। यह मंदिर आध्यात्मिक शांति की खोज करने वालों के लिए विशेष स्थान है। अगर आप मंदिर की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो देखना ना भूलें, वीडियो स्किप ना करें। हर हर महादेव गुरुजी। जी महादेव। गुरुजी, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? जी, हमारा नाम विनय शुक्ल। थोड़ा तेजी से बोलिएगा। हमारा नाम विनय शुक्ल है जी। तो गुरुजी, मंदिर, क्या आप मुझे मंदिर के बारे में बताएंगे? यहाँ सुना हूँ मैं कि शिव जी एक साल में एक तिल बढ़ते हैं जी। और मैं जैसे कि यहाँ अभी आरती में देखा कि यहाँ क्या ये मंदिर साउथ से कुछ कनेक्शन है? क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि साउथ के लोग मुझे ज्यादा दिखे, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए और लोगों को ओम बताइए। नमो भगवते तिलभांडेश्वराय महादेवाय ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। यह हमारे महादेव जी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। श्री काशी तिलभांडेश्वर महादेव जी अपने आप में ही एक बड़े दुर्लभ। पहले तो यह जानना है कि यह तिल भर बढ़ते हैं, यह उद्धृत कहाँ है, लिखित है? ऐसा कुछ नहीं है। महादेव जी का लोक मान्यता है। जो स्थानीय लोग हैं उनका यह मान्यता है कि महादेव जी प्रतिदिन बढ़ते हैं। कोई वर्ष भर नहीं, प्रतिदिन। कोई जैसे एक बालक होता है, वह माँ की गोद में से कब वह जमीन पे चलने लगता है, हम आप उसको महसूस नहीं कर सकते। नहीं। उसी प्रकार से हमारे महादेव जी बढ़ते प्रतिदिन, लेकिन वर्ष भर में पर्यंत, इनका वर्ष पर्यंत में एक तिल की मात्रा बढ़ता है। यह लोक मान्यता है, लोक मान्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका क्या है, इनका शिवलिंग शिव पुराण में इनका उद्धृत है कि तिलभांडेश्वरस्यैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। अब स्मृतः अर्थ, स्मृतः शब्द का अर्थ क्या होता है कि स्मरण करने के लिए। अब कोई जैसे कि एक तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, एक तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर
वहाँ हरिद्वार में है, परंतु यह शिवलिंग शिव पुराण में जो उद्धृत है वह कहाँ का तिलभांडेश्वर महादेव जी का वर्णन किया जा रहा है, यह हम कैसे जानेंगे। जब हम रुद्र कोटि संहिता जब खोलेंगे वहाँ पे जब काशी का वर्णन आता है तो वहाँ पर यह जो दूसरा या तीसरा श्लोक में महादेव जी का नाम आया कि काशी के गंगा तट पे स्थित है। माँ गंगा का प्रवाह पहले यहाँ तक आता था और केदार बाबा का जो है लिंग का बताया गया है वह काशी के गंगा के मध्य में मंदिर का निर्माण बताया। अब महादेव जी का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पर अब इनका पूजन कैसे प्रारंभ हुआ, जब हम उस कथाओं पे जाते हैं तब हमको इनका पूर्ण रहस्य प्राप्त होता है। यहाँ पर एक महर्षि विभांडक जी हुए थे जो कर्नाटक के रहने वाले थे। महर्षि विभांडक जी बहुत प्रचलित या प्रख्याति उनकी नहीं हुई थी, परंतु उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि वह बड़े ही तेजस्वी बालक थे और बड़े ही तेजस्वी महर्षि थे। उन्होंने ही राजा दशरथ जी का पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। ठीक है, तो वे उनके पुत्र थे और विभांडक महर्षि जी उनके पिता थे। वे अनेक स्थानों पर अनेक तीर्थों में जाकर के उन्होंने तप किया और वे काशी में आकर के इसी स्थान को आनंद वन, क्योंकि काशी को आनंद वन कहा जाता है और काशी में अनेक प्रकार के वन और खंड हैं। काशी, जब हम काशी की महिमा पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा कि यह जो क्षेत्र है तो यह इस क्षेत्र को रेवा क्षेत्र कहते हैं और तिलोदक, यहाँ पे तिलोदक क्षेत्र कहते, तीर्थ कहते, तिलोदक तीर्थ। यहाँ पर तिलोदक तीर्थ में एक कूप भी है, यहाँ पे आप कूप देख लीजिएगा। तो इसलिए तिलिया रेवा क्षेत्र में तिलोदक स्थान में यहाँ पे तिलों का बहुत खेती हुआ करता है, तो उस स्थान पे भगवान हैं ऐसा जानकर के महर्षि विभांडक जी ने यहाँ पे तपस्या किया। उसके बाद भगवान यहाँ पे उनको दर्शन दिए। तब से उन लोगों कहते हैं कि वही महर्षि जी ने सबको बताया कि यह बड़े ही चमत्कारी दिव्य भगवान का रूप है, जो यहाँ पर प्रतिदिन यह बढ़ते हैं और वर्ष पर्यंत हैं। प्रतिदिन बढ़ते हैं तो यह बढ़ते रहेंगे तो ऐसे तो पूरा संसार ही में समाहित हो जाएगा। तब लोग प्रार्थना किए तो विभांडक महर्षि जी ने एक दिन ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उनको दिव्य आकाशवाणी, जैसे कि आकाश मंदिर से हम सोए रहते हैं तो कभी कभी हमको क्या होता है, महसूस होता है कि कोई हमसे बात कर रहा है और वह चीज प्रत्यक्ष में अगले दिन हो जाता है। उसी प्रकार से महर्षि विभांडक जी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि भगवान विष्णु जी के शरीर से निकला हुआ तिल और इस तिलोदक क्षेत्र में, यह हमारा क्षेत्र तिलोदक क्षेत्र है और यहाँ पर जो कोई भी यदि हमको तिल अर्पण करते रहेंगे, तिल के तेल से अभिषेक करते रहेंगे तो मैं वर्ष पर्यंत तिल तिल करके बढ़ता रहूंगा। बढ़ूंगा मतलब प्रतिदिन, लेकिन वर्ष पर्यंत शब्द का क्या होता कि वह रुकेगा नहीं, वह चलता रहेगा और वह चलते चलते वे एक वर्ष में एक तिल का मात्रा बढ़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब से ऐसा प्रचलन है, यहाँ के लोग बताते हैं कि महादेव जी प्रतिदिन बढ़ते हैं और पुराणों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, परंतु पुराण और शास्त्र यह भी कहते हैं कि जहाँ पर शास्त्र या पुराण उल्लेख भले ही ना हो परंतु लोक मान्यता हो, लोग में ऐसा हो तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि पुराण या शास्त्र तो एक बार लिखे जा सकते हैं, परंतु जो स्थानीय लोग होते हैं वहां का प्रतिदिन और प्रतिक्षण प्रतिपल का अनुभव वे आपके समक्ष वे वक्तव्य देते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह से उठ करके रात्रि तक हमारा जो दिनचर्या होता है वह हम ही जान सकते हैं, परंतु हमसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वे हमारे सिर्फ हम जहाँ 3-4 जगह हम जाते हैं उन्हीं चीजों को भी जान सकते हैं। उसी प्रकार से स्थानीय लोगों का यह मान्यता है तो यह स्वीकार होता है। ऐसा भी बताया जाता है गुरु जी लोगों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, सनातनी क्या होते हैं, हम लोग एक हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 ज्ञान है। कौन कौन से? एक है कि आस्था ज्ञान, जिसमें हमारा भाव है, चिंतन है, प्रेम है। एक होता है कि ज्ञान मार्ग, भगवान को पाने के लिए 2 मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। हम लोग सनातनी क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। हम लोग यह कहते हैं कि हम पहले मान लेंगे तो जान ही लेंगे। और ज्ञान मार्ग क्या कहते हैं कि पहले जान लेंगे फिर मान लेंगे। तो जो ब्रिटिश शासक में थे उन्होंने कहा कि पहले हम लोग जानेंगे
उन्होंने क्या किया कि रात्रि में भगवान शिव जी को, हमारे तिलभांडेश्वर महादेव जी को, जो सूता होता है, नारा का सूता, उससे बांधे और बांध कर भगवान की उन्होंने परीक्षा लिया। और सुबह जैसे ही भगवान जी का कपाट खुला, वह धागा अपने आप टूट गया। अब कुछ लोग वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि प्रतिदिन रात्रि में धागा बांधा जाता है, अगले दिन टूट जाता है। तो हम आपके वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भक्त हैं भगवान के। हम भगवान की, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि भगवान इस परीक्षा ले सके, समझ रहे हैं? हमारी इतनी, हमारा आस्था है, हमारे ईश्वर बांटते हैं, भक्त बढ़ते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। अब इनका कलयुग में विशेष फल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इन युगों में सभी देवता, ऋषिगण, देव ऋषि यह प्रत्येक ब्रह्मांड में विचरण किया करते थे। परंतु कलिकाल में क्या है कि कलिकाल में वह देवता और ऋषि महर्षि जो होते हैं, वह कलिकाल के प्रकोप से बचने के लिए, अपने धर्म के, अपने ज्ञान के, अपने तेज को बचाने के लिए वे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जन समुदाय से नहीं मिलते हैं, नहीं घूमते हैं। वे स्वर्ग लोगों में और दिव्य दिव्य कंदराओं में, स्थानों में रहते, अपना तप करते भगवान का। तो अब क्या है कि कलयुग में विशेष करके ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, इन चीजों का प्रताड़ना हम समस्त जन समुदाय लोगों को, समस्त जीवों को झेलना पड़ता है। चलिए, साउथ से कनेक्शन यह है कि कर्नाटक के राजा थे कृष्णदेव राय जी, उन्होंने प्रथम बार काशी नरेश जी से स्थान मांग करके भगवान का प्रथम शिलान्यास किया था। अच्छा जी। और ये मंदिर का खुलने का समय और बंद, मतलब कपाट बंद? मंदिर हमारा सुबह 4 बजे खुल जाता है, भगवान का 5 बजे जो है मंगला आरती होती है, और दोपहर में भोग आरती होती है 10:30 बजे, और शाम को 7 बजे जो है संध्या आरती होती है, और रात्रि 9 बजे हमारा 9, सवा 9 तक मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, मुझे बता सकते? मंदिर का उद्घाटन कब हुआ ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता? नहीं, ये कोई नहीं जानता। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का ब्लॉग काशी के बाबा तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।